खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। होप चैनल की तरफ से आप सबका नमस्कार। श्रोतागणों, आपका स्वागत है आज इस चैनल के माध्यम से। मैं आपको आज एक कहानी बताना चाहता हूँ जो एक राजा, इस्राएल का राजा हुआ जिसका नाम आहाब था। वो परमेश्वर के नज़र में उसने वो काम किया जो बुरा था। सो हम देखते हैं कि उसने जो है अपने ज़माने में बहुत सारे लोगों का अन्याय किया, और उसके बाद बताया जाता है बाइबल में उसने जो है खुदा के लोगों को, जो खुदा के लोग थे, उनको भी बहुत सताया। यहाँ तक कि बताया जाता है कि खुदा के लोग जो है गारों और गुफाओं में जो है रहने लगे। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा आहाब जो है एक बहुत सीरिया के पर जो है चढ़ाई करना चाहता था। गिलाद का एक रामोत जगह है, और वो यहूदा के राजा यहोशापात से जो है संधि करना चाहता था, बातचीत करना चाहता था, मदद करना चाहता था। और उसने अपने सिंहासन के सामने, अपने कक्ष के सामने 400 नबियों को बुलाया, और साथ में राजा यहोशापात को भी बुलाया। और भविष्यवाणी नबियों को जब बुलाया, उनसे कहा कि भविष्यवाणी करो कि हम जो है सीरिया पर चढ़ाई करेंगे कि नहीं। तो जितने भी 400 के 400 नबियों ने यह कहा था कि आप चढ़ाई करो, आप विजयी होंगे। परंतु यहोशापात जो खुदा से डरता था, यहूदा का राजा था, परमेश्वर का भय मानता था, मूसा की शरीयत को मानता था, जानता था, व्यवस्था को जानता था, और उसने जो है उसने कहा कि मैं नहीं मानूंगा कि एक नबी है जो खुदा से डरता है, उसको बुला लीजिए और उसकी भी हम जो है भविष्यवाणी देखते कि वो क्या बोलता है। तो उसके बाद जो है मीका नबी को जो है बुलाया गया, उसने भविष्यवाणी की
और उसने जो है उनको यहोशापात को और उनको जो है मना किया, सीरिया के राजा यानी कि गिलाद रामोत को जो है उस पर चढ़ाई नहीं करना, अगर तुम चढ़ाई करेंगे तुम मारे जाएंगे। परंतु उन्होंने नहीं सुना। उसने कहा कि एक नबी ने जो है ये बात कही, परंतु जो 400 के नबी थे, 400 के नबी ने जो है ये बताया कि हम वहाँ पर जो है चढ़ाई करेंगे। तो बाद में बताया जाता है, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है चढ़ाई की, और बाद में चढ़ाई जब की तो कहते हैं कि जब उसने अपना सुरक्षा कवच पहना तो युद्ध के लिए गया। जब युद्ध के लिए गया, कहते हैं कि अहाब राजा जब युद्ध के बीच में था और उसके युद्ध के बीच में सुरक्षा कवच के बीच में एक छेद रह गया, और जब दुश्मन ने उसको तीर से मारा तो कहते हैं कि वो उसके छेद के अंदर गया, और कहते हैं कि अहाब राजा जो है मर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मत्ती की इंजील उसका 24 बाब उसकी 11 आयत में, वो भी इसी तरीके से हमको चेतावनी देते हैं। वो भी प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में थे अपने चेलों को बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातों पर उन्होंने चिंतन मनन किया, ध्यान किया, और बहुत सारी बातें जो है अपने लोगों को बताई, इस ज़माने के लोगों को। परंतु हम देखते हैं कि जब हम इस आखिरी ज़माने में रहते हैं, हमें भविष्यवाणी की वचन को पढ़ना सुनना सीखना है। अहाब जो क्रूर राजा हुआ, उसने एक खुदा के बंदे की, खुदा के नबी की बात को नहीं सुना। अगर वो खुदा के नबी की बात को सुनता तो वह ना मरता और ना वो चढ़ाई सीरिया पर चढ़ाई करता। परंतु हम देखते हैं कि आखिरी ज़माने में जो है प्रभु यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसका 14 बाब में इस प्रकार से लिखता है, वो बताते हैं, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होंगे। बहुत 400 नबी थे जिन्होंने ये कहा था कि तू युद्ध कर और तू जीत जाएगा, विजय तेरी होगी। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मीका नबी ने उसको मना किया था, परंतु उसने मीका नबी की बात को नहीं माना, और जिसकी वजह से वो जो है हार गया, यानी कि वो जो है मारा गया। तो हम देखते हैं कि प्रभु अपनी अंतिम योजना कैसे प्रकट करना चाहता, मेरे भाइयों, कैसे प्रकट करना चाहता जब हम इस आखिरी ज़माने में रहते हैं। आज मैं आपको होप चैनल की तरफ से जो है मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने अपने नबियों के ज़रिए से हमारे बेहतरी के लिए बताई है, हम इसको सुने, हम इसको समझे, हम इस पर ध्यान लगाएं और उसको ढूंढें। बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और उसमें हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, और वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देती है। अजीज़ भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने में जो है स्थिर और रहना चाहिए। इस आखिरी ज़माने में बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। झूठे नबी खड़े होने वाले हैं, और लिखा है कि बहुत सारे बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बाइबल में लिखा कि बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु लिखा कि जो सब्र करेगा, धीरज धरे रहेगा, उसका उद्धार होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें अंत तक परमेश्वर के वचन को मानना है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना, परमेश्वर के वचन पर चिंतन मनन करना है। अहाब राजा की तरह न बने, अहाब राजा की पत्नी इज़ेबेल की तरह न बने, जिसने खुदा के लोगों को सताया। खुदा के लोगों को, वो बाल की पूजा करते थे, 400 पुजारी उसके बाल के थे, और उसने क्या किया, खुदा के लोगों को, आराधनालय को बर्बाद कर दिया था, तबाह कर दिया। और बहुत सारे उसने दुनिया में सोना चांदी मूर्तियां जो है उसने खड़ी कर दी थी, उसकी उपासना करने के लिए उसने बोला था। सो मेरे भाइयों, हम ऐसा ना करें। हम परमेश्वर के सच्चा जिंदा परमेश्वर, जिसने आसमान और ज़मीन और समुद्र बनाए, जिसने सब कुछ बनाया, उसी की हम उपासना करें। बाइबल में लिखा बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होंगे, और वो क्या करेंगे,
बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को डराएंगे, बहुतों पर जो है आज मैं आपके सामने जो है बाइबल के बारे में जो है बताना चाहता हूँ। बाइबल किस प्रकार के लोगों को दोषी ठहरा जाता है। बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, मेरे साथ आप निकालिए, और जिसमें कि व्यवस्था विवरण उसका 18 बाब में, उसमें मेरे भाइयों में आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा क्या कहता है मेरे और आप लोगों की बेहतरी के लिए। परमेश्वर कहता है कि जब तू उस देश में पहुँचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देना चाहता है, वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम न करना, ना सीखना, और तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे और अपनी बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, भावी कहने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, टोना, तांत्रिक, बाजीगर, ओझा पूछने वाला, भूत साधने वाला, भूतों का जगाने वाला, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सामने घृणित हैं। इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सामने से निकालने पर है। भाइयों, कितनी घिनौनी बात है। कहता है कि जब जो देश बन इसराइलों को कहा, जो देश मैं तुझे देना चाहता हूँ, जिस देश के लिए मैंने तुझे बताया, जिस देश के लिए मैंने अब्राहम से, अब्राहम से, याकूब से और इजहाक से मैंने ये वायदा किया था, प्रतिज्ञा दी थे, उस देश में जब तुम पहुँचे तो ऐसे घिनौने काम नहीं करना, और ना सीखना, आग में होम करके ना चढ़ाना, और भावी कहने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, टोना और तांत्रिक, जादूगर। भाइयों, ये जो है सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, ये इस दुनिया में है। आज हम देखते हैं कि हम जाते हैं भविष्य के बारे में अपने देखते हैं कि कल क्या होने वाला है, कल क्या आने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल पढ़िए, बाइबल की सच्चाई को जानिए, और प्रभु परमेश्वर जो है आप सबको बताने वाला। परंतु हम जादू टोने तांत्रिक के पास ना जाएं, हम जो है बाजीगर के पास ना जाएं, हम ओझों के पास ना जाएं, हम उन भूत साधने वालों के पास ना जाएं। परंतु परमेश्वर से इनको सबसे नफ़रत है। परमेश्वर जो है इनसे नफ़रत करता है, और इन्हीं घृणित कामों से परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझको निकालने पर हूँ। भाइयों, हमें परमेश्वर के सामने कैसा रहना है? परमेश्वर के सामने सिद्ध रहना है। हमें परमेश्वर के सामने सिद्ध रहना है। सो हम देखते हैं कि जब हम इस दुनिया में है, हमें प्रभु परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, तो तुम्हें आगे आगे ले चलेगा, और तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज हम अकेले नहीं हैं, प्रभु परमेश्वर ने हमें सहायक भेजा है, मददगार भेजा है, और उसकी हम जो है उसको हम अपने दिलों में रखें, अपने मन में रखें, और प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है, और प्रार्थना एक ऐसा है जैसे कि हम एक दूसरे से बात करते हैं। प्रार्थना जो है हम खुदा से ऐसी बात कर सकते हैं, हम अपने पूरी बात जो है खुदा के पास रखें, और खुदा हमारी प्रार्थना को जो है जवाब देता है। अंत के समय में जो कलीसिया है, उसके पास क्या बात होगी, अंत में क्या होगा? हम देखते हैं कि कलीसिया जो आखिरी ज़माने में रह रही है, हम जो रह रहे हैं, और हमारे पास क्या होगा। अगर प्रकाशित वाक्य उसका 12 बाब उसकी 17 आयत में देखें, उसमें लिखा कि परमेश्वर जो है वो कहता है कि अजगर उस कलीसिया के पास गया जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, अजगर उसके पास गया। सो यहाँ लिखा कि अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। स्त्री बाइबल में जो है कलीसिया को क्या कहा गया है? वो अजगर, पुराना सांप, शैतान, जिसने हमारे बुजुर्ग आदम और हवा को बकाया, जिसने हर ज़माने में, हर युग में खुदा के लोगों को सताया, हर युग में खुदा के लोगों को उसने बहकाया, भरमाया, और बहुत सारी बातें बताई। सो हम देखते हैं कि वो कहता है कि आखिरी ज़माने में ऐसा ही होगा कि वो अजगर स्त्री पर ऐसा गुस्सा होगा, ऐसा क्रोधित होगा कि वो कौन सी कलीसिया पर?
जो बाकी रहेगी कलीसिया, शेष संतान पर, रेमनेंट चर्च जिसको बोलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, वो जादू टोने में नहीं जाते, वो भूत साधने में नहीं जाते, वो तांत्रिक के पास नहीं जाते, वो दूसरी बातों के पास नहीं जाते, परंतु वो कहाँ पर जाते हैं? वो खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं, खुदा के पास जाते हैं, खुदा से दुआ करते, खुदा के नज़दीक रहते हैं। और लिखा कि और वो जो है वो उसके पास जाने की कोशिश करेगा। मेरे भाइयों, हम खुदा की बातों को माने। अजगर, वही पुराना सांप, भरमाने वाला, वो मेरे पास भी, आपके पास भी, दुनिया के पास वो भरमाने की कोशिश करेगा और बहुत सारी बातें हमारे को बताएगा, परंतु हम उसकी बातों को ना माने, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माने और उसकी गवाही दें। प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें। और प्रभु यीशु मसीह की गवाही जो है सच्ची है और बरहक है। अब हम देखते हैं कि सच्चे नबी की क्या प्रमाण है। सच्चे नबी का, सच्चे नबी का क्या प्रमाण है? अगर पहला यूहन्ना उसका 4 बाप, उसकी 4 बाप की उसकी 1 आयत में पढ़ें, इसमें लिखा कि हर भाइयों, हर एक आत्मा की प्रतीति करो, यकीन करो हर एक आत्मा की। उस आत्मा की प्रतीति न करो जो खुदा की तरफ से नहीं बोलती। और जो आत्मा ये कहे, जो इंसान ये कहे कि प्रभु यीशु मसीह ही मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, मेरे और आप लोगों की खातिर सलीब पर जान दी, वह उस दुनिया में राज्य का सुसमाचार सुनाया और स्वर्ग पर चला गया, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, अगर वह आत्मा ये बताते हैं तो उसकी प्रतीति करो। सो हम देखते हैं कि सच्चा प्रमाण यही है कि हम प्रभु परमेश्वर की बातों को माने, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें, और प्रभु यीशु मसीह की गवाही जो है सच्ची है, जिसके हम जो है माने। लिखा कि एक सच्चे नबी की पहचान क्या है? एक सच्चे नबी, भाइयों, वो सच्चा नबी है जो तो चेतावनियों की बातों को मानता है, व्यवस्था की बातों को बताता है लोगों को। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने डायरेक्ट जो है फरीसियों को ये बात बताई, फरीसियों को सदूकियों को ये बात बताई, और उन्होंने डायरेक्ट जो है बात बेशक वो जो है इस दुनिया में से जो है उस वक्त वध किया गया था, परंतु उसने क्या किया? सच्चाई को लोगों तक पहुँचाया, सच्चाई को उस ज़माने में लोगों तक बताया। और वो कहता है यशाया उसका 8 बाब में अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, उसमें हम देखते हैं कि बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पर यशाया नबी मेरे और आप लोगों के लिए बताता है। वो कहता है कि व्यवस्था और चेतावनियों की ही चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले, निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। व्यवस्था, खुदा के नियम, खुदा के कानून जो परमेश्वर ने हमको दिए, जो सीने पहाड़ पर मूसा के ज़रिए से परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखे, और जो हमारा कर्तव्य खुदा के साथ और हमारा कर्तव्य समाज के साथ कैसा है। व्यवस्था और चेतावनियों की चर्चा किया करें, और चेतावनियाँ जो खुदा के कलाम में जो चेतावनियाँ लिखी गई, जो हमारे लिए लिखी गई, और इन चेतावनियों की जो चर्चा नहीं करता है, लिखा कि और इन वचनों के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार नहीं बोलते हैं, खुदा के वचन के अनुसार वो नहीं बोलते, बताया जाता है उनके लिए क्या होगी? उनके लिए सुबह नहीं होगी, उनके लिए सुबह नहीं होगी। मेरे भाइयों, हमें जो है ये बहुत निश्चिंत होना चाहिए और कि हम जो है परमेश्वर की बातों को माने। पहला थिस्सलुनीकियों को 5 बाब की 20 आयत में इस प्रकार से लिखा है। पौलुस भविष्यवाणी के बारे में कौन सी बातों को बताता है? पौलुस बताता है कि भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, हम भविष्यवाणी को तुच्छ न जाने। डैनियल ने भविष्यवाणी की, वो पूरी हुई। यूहन्ना प्यारा रसूल ने भविष्यवाणी की, पूरी हुई। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने भविष्यवाणी की, प्रभु यीशु मसीह को उसने आमने सामने देखा। बहुत सारे नबियों ने जो भविष्यवाणी की,
सब पूरी हुई। इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं खुदा के लोग सच्चे हैं, और खुदा के लोगों ने जो है आज जब हम इस आखिरी ज़माने में रह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला मेरे भाइयों, और वो मेरे को और आपको लेने के लिए आ रहा है। हम जो है खुदा की बातों को जो है माने और उसकी बातों पर ध्यान लगाएं कि वो बहुत जल्द आने वाला है, और लाखों लाख फरिश्तों के साथ। जब हम इस आखिरी ज़माने में रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आखिरी ज़माने में प्रभु परमेश्वर की बातों को जब हम मानते हैं कि आप 19वीं सदी की नबिया कौन हुई, आप समझते कौन हुई, उसके बारे में मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ। 19वीं सदी की जो नबी हुई है और आधुनिक समय की जो नबिया हुई है, जिसके बारे में परमेश्वर ने हमको बताया है, जिसके बारे में परमेश्वर ने, खुदा ने जो है उससे बातचीत की, और खुदा ने जो है उसके साथ मिले, और खुदा ने जो है बताया जाता है कि एक बार की बात है 1844 में दिसंबर महीने की बात है, स्त्रियां जो है कमरे में प्रार्थना कर रही थी, और वहाँ पर बताया जाता है कि अमेरिका की बात है, और वहाँ पर एक 17 साल की दुबली पतली एक लड़की जो है वहाँ पर आती है, और जब वो वहाँ पर आती है और वहाँ पर जो है उसको दर्शन दिया गया, और वो लोग हैरान हो गए, वो दर्शन कौन, कैसा दर्शन था वो, और उसके वो कैसा दर्शन है। और हम देखते हैं कि वो थी एलन जी वाइट, और एलन जी वाइट हम देखते हैं कि आगे चलकर वो जो है उसने दर्शनों के विषय में बताया, और उसने सारी बातें बताई, और परमेश्वर की बातें, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी किताबों का जिक्र बताया जाता है। अगर आप एलन जी वाइट की किताबों को देखें, डिज़ायर ऑफ एजेस, क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन, स्टेप टू क्राइस्ट, और ये सारी बातें जो है इसमें युगों की चाह, महान विवाद, ख्रिस्ट की ओर कदम, ये सारी जो है एलन जी वाइट ने जो है किताबें लिखी है, जो बाइबल से अगर इसको टैली किया गया, बाइबल से जो है इसको मिलाया गया, और ये एक सहायक सिद्ध हुई। इस तरीके से हम देखते हैं कि खुदा के लोगों ने जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ा और सुना है। उसी तरीके से एलन जी वाइट के जो है बताया जाता है पवित्र वचनों के साथ तालमेल, और पवित्र वचनों के साथ जो है तालमेल है। अगर हम ध्यान से पढ़े और हमें ये मालूम हो जाएगा कि वो हमको कहाँ ले जाती है, बाइबल की तरफ ले जाती है। सो हम देखते हैं कि एलन जी वाइट की किताबें, बहुत किताबें, और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही जो है पवित्र भविष्यवाणी की आत्मा है, वो एलन जी वाइट में है। और बताया जाता है कि एलन जी वाइट जो है 4-4 घंटे तक जो है क्या होती थी, दर्शन देखा, दर्शन दिखाया गया परमेश्वर ने। ये 19वीं सदी की नबिया हुई, और 19वीं सदी में जो है एलन जी वाइट ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसको आज हमें जो है लोगों तक पहुँचाना है, लोगों तक पहुँचाना है। और अगर ये जो है छोटी छोटी मिसाल है, और जो हमें महान प्रकाश की तरफ जो है ले जाती है। एक गहराई है बाइबल की, जो भली प्रकार से जो है हमको बाइबल जो है सीखने के लिए मिलता है। एलन जी वाइट की किताबें जो है ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में सच्चाई बताती है, और वो जो है हमें परमेश्वर के बारे में जो है सही तरीके से जो है बताती है, ताकि हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं। और उसके बाद हम देखते हैं कि 90 साल तक एलन जी वाइट ने जो है कल्याणी कार्य काम किए, और बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे लिटरेचर लिखे, और 1915 में सिस्टर एलन जी वाइट का जो है देहांत हुआ। मेरे भाइयों बहनों, एलन जी वाइट ने जो है बहुत सारी भविष्यवाणी की किताबें लिखी, बहुत सारे महान संघर्ष लिखे, होने वाला संघर्ष की वो किताब लिखी है। अगर आप उसको पढ़ें तो आप जो है आपको मालूम हो जाएगा कि खुदा के नबिया ने किस तरीके से जो है ये बातें लिखी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेस्ट किया गया और परीक्षा ली गई, परंतु खुदा की जो सच्ची नबिया हुई है वो सिस्टर एलन जी वाइट हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलन जी वाइट ने जो है एक किताब और लिखी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये किताब जो है वह है आखिरी दिनों की घटनाएं, लास्ट डे इवेंट्स। ये जो है मेरे भाइयों आज हमें पढ़ना है, और इस किताब को
जो अगर पढ़ेंगे, जो कि 1909 में जो है एलन जी वाइट को जो है ये दर्शन दिया गया है, जो मेरे लिए आपके लिए एक बेहतरी का है। और यदि आप इसको पढ़ेंगे और इस पर ध्यान पूर्वक रखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन जो है सच्चा और बरक कलाम है, और इस भविष्यवाणी की बातों पर हमें जो है विश्वास करना है। हम दुनिया की बातों पर न जाए। लिखा है जादू टोने सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अगर उसका 21 बाब में जो है एक बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु परमेश्वर क्या करने वाला है, खुदा क्या करने वाला आखिरी दिनों में। और जो 21 बाब में जो है 8 आयत में लिखा कि परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजक, सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक की से जलती रहती है। यह दूसरी मौत है। मेरे भाइयों, ये सब बर्बाद हो जाएंगे, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, ये सब मिट जाएंगे, परंतु हम जो है खुदा की बातों को माने। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी की किताबें, भविष्यवाणी की आत्मा की किताबें आप आज ले लीजिए, ऑर्डर कीजिए। सिस्टर एलन जी वाइट की किताबों को पढ़िए, इसमें जो है आपको बहुत सुकून मिलेगा। खुदा की बातों में ध्यान लगाइए। और ये टेस्ट किया गया, ये सच्चाई का कलाम है। हम जो है झूठी जो है उस भाग में होगा जो आग की झील में डाला जाएगा। और प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, रहीम और करीम मेहरबान परमेश्वर, तू दया का सागर है। तूने प्रभु परमेश्वर अपने नबियों के ज़रिए से आज हमें ये अच्छा पैगाम दिया। दुनिया के जादू टोने सब कुछ ये बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो आग की झील में चले जाएंगे। मेहरबान परमेश्वर, हम तेरे सच्चे कलाम को पढ़ें, सच्ची बातों को माने। प्रभु परमेश्वर सब पर तेरी खास आशीष वाला हो। छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।